साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सर लकी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कक्षावार चल रहे इस मॉडल पेपर की सीरीज में आज का ये मॉडल पेपर कक्षा 11 कक्षा 11 के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। इस मॉडल पेपर का पहला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन, उसके बाद जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव, और इन चुनावों के बाद में संविधान सभा का जब गठन होता है तो पहली तारीख 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी नहीं है, अस्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की तर्ज पर पहले ही दिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसका मनोनयन फ्रांस में जैसा हुआ था वैसा का वैसा भारत में कर दिया गया था। पहले ही दिन संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो थे उनको उस संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अंत तक बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज की प्रस्तावना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को चुना गया था? होता अभी ऊपर वाला 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? ये तारीख थी 26 नवंबर 1949। जैसा कि आयरलैंड के संविधान में लिखा गया है, हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द वहाँ से सीधे लेकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 जो लिखा हुआ है, उसी दिन हम लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था, आत्मा अर्पित कर लिया था, मतलब स्वीकार कर लिया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यह है भारत का। लिखित और निर्मित। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो है भारत। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिस्प, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। एथिक नहीं है, पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे जो भारत में आगमन का इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना, और संविधान सभा एक भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। अगला सवाल,
भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 7। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा कृष्णास्वामी अयंगर, डीपी खेतान आदि इसके सदस्य भी थे। और इसका पूरा सूत्र याद करने के लिए के बी शू मोह लगायो डीपी खेतान। इस हिसाब से इसके 7 सदस्यों का क्रम याद रखा जा सकता है। के से के.एम. मुंशी, बी से भीमराव अम्बेडकर, बी से एक और थे डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्लाह। ऐसे करके ये टोटल 7 सदस्य हो जाते हैं। संविधान निर्माण सभा के परामर्शदाता कौन थे? बी.एन. राव। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये टोटल खर्च हुआ था। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अनुच्छेद संख्या 36 से 51। 36 से 51। संविधान सभा का किसने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ये स्थापना की थी जिन्ना ने। अगला सवाल, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? अंतिम रूप था 24 जनवरी 1950। इस तारीख को भारतीय संविधान पर कुल 284 लोगों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को लागू किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। ये होते हैं जुलाई में चुनाव। और इन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ये याद रखने का सीधा क्रम है। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग कब रखी गई थी? 1922 में। 1922 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी उसी जो 1950। याद रहे इस तिथि को राष्ट्रगान, गीत और पति तीनों स्वीकार कर लिए थे। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति, ये तीनों ही स्वीकृति एक ही दिन ले ली थी कि हमारा ये राष्ट्रगान होगा, हमारा ये राष्ट्रगीत होगा, हमारे ये राष्ट्रपति होंगे। 24 जनवरी 1950। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। और इस समय बाद में हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अगला सवाल, सर्वप्रथम भारतीयों ने कांग्रेसी नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा कब की थी? 26 जनवरी 1930। वैसे भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस तिथि को याद रखने के लिए सभी भारतीयों ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करने की घोषणा की थी। भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन हम हो गए थे गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जब किसी देश का सर्वोच्च पद
मनोनीत न होकर निर्वाचित होता है। निर्वाचित का मतलब चुनाव होता है। जैसे ही चुनाव होता है तो कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, और उस राजतंत्र में होता है आनुवंशिक, राजा का बेटा राजा। मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब रखी गई? जैसे गांधी जी ने रखी थी 1922 में, मोतीलाल नेहरू ने रखी थी 1924 में। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? प्रथम बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946, और इसमें कुल सदस्य संख्या थी 210। संविधान सभा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कब पहला संविधान दिवस मनाया गया? 26 नवंबर 2015 संविधान दिवस। तो पहले इस दिवस को क्या मनाया जाता था? 2015 से पहले 2014 का यही दिवस मनाया था विधि दिवस के रूप में। संविधान की शुरुआत से लेकर 2014 तक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? विद्वानों या जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनता द्वारा चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए, उनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधियों का वह समूह है जिन्होंने संविधान निर्माण किया, उसे कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, और इस संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह कैबिनेट भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। चुनाव होते हैं जुलाई में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। अंत तक आप बने रहें, क्योंकि प्रत्येक सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसी को ही इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावली की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई है? प्रस्तावना तो ली गई है अमेरिका से। प्रस्तावना का की पृष्ठभूमि तो है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर आ जाए तो इसका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल ए से 18, ए से आपातकाल, भाग 18 में आपातकाल, अनुच्छेद संख्या 352 से 360 तक। आगे सवाल, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? नीचे ये कट गया है और इसका उत्तर है संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? मौलिक अधिकार मतलब भाग 3, अनुच्छेद संख्या 12 से 35, 12 से 35, और ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से अभी पहले ली गई थी प्रस्तावना, और प्रस्तावना की भाषा आ जाए तो उसका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। कुछ पाने की इच्छा सदैव से ही व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत रही है। उक्त कथन नागरिक के लिए किस अधिकार का मूल है? वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का
अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में शामिल था और संपत्ति के अधिकार के साथ ही कुल अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद संख्या 300 के में एक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कुल 6। समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका उत्तर आएगा अमेरिका से। अमेरिका से समवर्ती सूची, सॉरी, इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसका उत्तर यहाँ गलत है, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, वह अधिकार जिनका देश के संविधान में उल्लेख किया जाए, जिनका अतिक्रमण अथवा हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सके, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। वे अधिकार जिनसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक समस्त प्रकार के विकास कर सके, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अगला सवाल, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? वो अभी बताया था मैंने, संपत्ति का अधिकार। पहले थे 7, वर्तमान में है 6। अगला सवाल, कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार तो दे रखे हैं, लेकिन इनकी रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद संख्या 32, और वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधानों का हृदय तथा आत्मा, अनुच्छेद संख्या 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि बाकी के अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत ही किया जाता है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने से रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी समझाते हैं। निषेध अधिकार, जैसा यह है सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे है समस्त हाई कोर्ट, और यहाँ पर नीचे है क्षेत्रीय न्यायालय, सेशन कोर्ट। वह कार्यवाही, जैसे मान लो यहाँ पर किसी उच्च न्यायालय ने कोई काम कर लिया, लेकिन उस कार्यवाही को अभी रोक दिया जा रहा है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वे उसके अधिकार में शामिल नहीं है, उसे कहते हैं निषेध आदेश। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में तथा किन अनुच्छेदों में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अनुच्छेद संख्या 36 से 51। 36 से 51 याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक, 1236 152, 1236 152, और इसमें है क्या? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करना है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर ले। चुनाव आदि के माहौल में आपराधिक लोगों को सिर्फ उनकी निगाह या गलत काम न कर ले, इसके आधार पर ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और उसको कहते हैं निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी। अगला सवाल, अधिकारों के साथ किसको सिक्के का दो पहलू माना गया है? कर्तव्य को। आपके पास अधिकार दे रखे हैं तो आपके खूब सारे कर्तव्य भी बन जाते हैं। आपके खूब सारे कर्तव्य भी बन जाते हैं। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किस देश के नागरिकों को प्राप्त है? वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग, किन अनुच्छेदों में है? मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका से। भाग 3, अनुच्छेद संख्या 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। अगला सवाल, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता
अनुच्छेद संख्या 25। अनुच्छेद संख्या 25। अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। कौन से अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं? वो होते हैं मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार रहेंगे तो आपका बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास आराम से कर सकोगे। न्यूनतम पारिश्रमिक से कम मजदूरी देना तथा इच्छा के विपरीत कार्य लेना, बेगार अथवा बदुआ मजदूरी, ये होती है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में होता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या ऐसे रासायनिक उद्योग जहाँ उन पर बहुत नुकसानदायक होते हैं वहाँ पर काम के लिए नहीं भेजना। अनुच्छेद संख्या 24। याद करने का सीधा ट्रिक 14 वर्ष से और उनको जोड़ दो 24 से। अनुच्छेद संख्या 24। बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी प्रथा को किस संवैधानिक अधिकार द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है? वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एस। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद संख्या 23 और 24। अगला सवाल, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय में जाने के अधिकार को क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 से। और इसी अधिकारों को संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, निवारक नज़रबंदी की अधिकतम उम्र 3 माह अभी बताया था। शक के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को 3 माह के लिए अंदर रखा जा सकता है। निवारक नज़रबंदी। शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना शिक्षा का अधिकार है। अभी मूल आवश्यकताओं में पहले 3 ही थी, अब इसमें 2 और जोड़ दी गई है। रोटी, कपड़ा, मकान। आप हमेशा यही बोलते थे रोटी, कपड़ा, मकान, और अब 2 और जोड़ दी गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं हो चुकी है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद संख्या 37। 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता। किसके सुझावों के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? यह था BN राव साहब की। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य ऐसे आधारभूत कर्तव्य हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति, विकास के लिए तथा समाज और देश की प्रगति के लिए करने चाहिए। वो होते हैं मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0। मौलिक कर्तव्य भाग संख्या 4A। इसका मतलब ए आते ही मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। आज संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में तथा कौन से अनुच्छेद में है? अभी बताया 4A अनुच्छेद संख्या 51A। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य सिर्फ 11वां है।
तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। वर्तमान में टोटल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र अथवा रिट है जिसके आधार पर गैर कानूनी कारणों से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी गलत काम नहीं करने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार किया गया है, तब वो न्यायालय की शरण में जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगा सकता है और ये रिट लगती है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला सवाल, मूल अधिकारों की व्याख्या करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आज के पेपर में छपने वाला सवाल। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद संख्या 12 से 35 ग्रहण किए गए हैं अमेरिका से। मूल अधिकारों में मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29, 30। इन सभी अधिकारों का हेड अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।